उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित नारदानंद आश्रम में इस बार भी गुरु पूर्णिमा का महोत्सव प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मनाया जाएगा। यह कोई पहला मौका नहीं होगा जब भारी पुलिस बल की निगरानी में शिष्यगण अपने गुरु का पूजन कर सकेंगे। इससे पहले भी कई बार ऐसे हालात उत्पन्न होते रहे हैं। हालांकि पूर्व में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए समय पर ही व्यासपीठ समाधि स्थल पर पूजन देवेंद्रानंद व उपेंद्रानंद द्वारा किया जा सकेगा। फिर भी सुरक्षा के लिहाज से एसडीएम व सीओ मिश्रिक सहित पुलिस बल मौजूद रहेगा। बता दें कि इस बार गुरु पूर्णिमा पर्व 3 जुलाई को मनाया जा रहा है। नैमिषारण्य के नारदानंद आश्रम में वर्ष 2012 में गुरु पूर्णिमा पर स्वामी उपेंद्रानंद और स्वामी देवेंद्रानंद के समर्थकों में समाधि पूजन को लेकर बड़ा बवाल हो गया था। तत्कालीन एसडीएम धनंजय शुक्ला और सीओ मातंड प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और समाधि पूजन के लिए एक घंटा का समय निर्धारित कर दिया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है। उस समय सुबह 6 बजे से 7 बजे तक उपेंद्रानंद और सुबह 7 से 8 बजे तक स्वामी देवेंद्रानंद को पूजन के लिए समय निश्चित किया गया था। इसके बाद स्वामी उपेंद्रानंद देवपुरी में और स्वामी देवेंद्रानंद सोनक कुटी पर अपने शिष्यों से पूजन कराएंगे। 88,000 ऋषियों की पावन तपोभूमि नैमिषारण्य धाम में सोमवार 3 जुलाई को गुरु शिष्य परंपरा के पावन प्रतीक पर्व गुरु पूर्णिमा के शुभ संयोग पर तीर्थ के संत महंतों के आश्रमों में भक्तों के आने का सिलसिला चालू हो चुका है। सोमवार को सुबह से ही तीर्थ के संत महंतों के आश्रमों में पूजा अनुष्ठानों के साथ गुरु पूजन व वैदिक रीति से गुरुजनों के श्री चरणों में शीश नवाकर गुरु दीक्षा का क्रम देर शाम तक चलता रहेगा। गुरु पूर्णिमा के महत्व को बताते हुए नारदानंद आश्रम के जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद, हनुमानगढ़ी महंत बजरंग दास, व्यास आश्रम पीठाधीश अनिल शास्त्री ने आई इंडिया को बताया। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमोद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। गुरु पूर्णिमा पर्व सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है। यह गुरु की गरिमा महत्ता से संबंधित है और इसको अनादिकाल से श्री नारायण समारंभा में कहा जाता। भगवान नारायण से प्रारंभ करके और वर्तमान गुरु तक ये परंपरा बनी हुई है और इसी परंपरा से इसको स्मरण किया जाता है। वैसे विचार करने पर लगता यह है कि शरद पूर्णिमा सबसे निर्मल होती है, चंद्रमा भी निर्मल होता है और गुरु पूर्णिमा का चांद भी बड़ा बादलों से घिरा होता है। लेकिन महत्व गुरु पूर्णिमा का इसीलिए है कि गुरु ईश्वर के नाराज होने पर भी गुरु रक्षा कर लेता है और गुरु के नाराज होने पर ईश्वर रक्षा नहीं कर पाता है। क्योंकि साधक का गुण होता है कि वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार साधना पथ पर चलता है। ईश्वर पूर्ण है, उसने कमियां नहीं देखी हैं। ईश्वर शाश्वत है, इसलिए उसने विखंडता नहीं देखी है। गुरु एक जीव से प्रारंभ हो करके और ईश्वरत्व तक पहुँचने की एक प्रक्रिया है। गुरु साधना पथ पर चला है, उसका भी साधना पथ से साक्षात्कार हुआ है। अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं पड़ी हैं, उन विघ्न बाधाओं को पार करते हुए वह ईश्वरत्व की चरम सीमा पर पहुंचा है। इसलिए उसको मालूम है कि साधक गिरता है, साधक उठता है, इसलिए अपने शिष्यों को, भक्तों को गिरते देख करके कभी क्रोधित नहीं होता है, उद्वेलित नहीं होता है और पुनः पुनः साधना पथ पर वो अग्रसर करता है। इसी बात का प्रतीक है ये गुरु पूर्णिमा पर्व, क्योंकि चंद्रमा भी उसमें आकाश में शायद दिखाई दे न दिखाई दे गुरु पूर्णिमा के दिन, लेकिन गुरु पूर्णिमा कही जाती है। जय जय सियाराम। भारतवर्ष के समस्त शिष्यों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई है। मैं तो एक चीज मानता हूं कि समस्त संसार के श्री हनुमान जी महाराज गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुल सुधार,
श्री हनुमान जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। श्री हनुमान जी महाराज सभी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें, सभी शिष्यों पर अपने गुरुओं की कृपा बनी रहे। लेकिन सभी शिष्यों से अनुरोध भी है कि सभी शिष्य गुरु परंपरा को बनाएं और अपने शिष्य परंपरा को बनाए रखें, मर्यादा भी बनाए रखें, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान को मिलाने का अधिकार किसी को अगर है वो गुरु को है। इसलिए सभी शिष्यों को पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। जय जय सिया राम। आज ये सुंदर गुरु पूर्णिमा का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये गुरु पूर्णिमा, ये भगवान वेद व्यास जी का जन्म इसी समय हुआ था। आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान व्यास जी की जयंती मनाई जाती है और उसी दिन ये पूजा होती है। नैमिषारण्य में अनेकों श्रद्धालु आते हैं। हर आश्रम में, हर गांवों में, हर घर में हर शिष्य ये गुरु पूर्णिमा मनाता है, चूँकि एक त्यौहार के रूप में माना जाता है। और नैमिषारण्य में ये गुरु पूर्णिमा मनाने का बड़ा ही महत्व है। इसलिए आज यहाँ लाखों श्रद्धालु नैमिषारण्य की ओर आ रहे हैं। और जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं, सबको हम आज के इस गुरु पूर्णिमा पर बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि सब भक्तों की अपने अपने गुरु के प्रति निष्ठा रहे और सब सनातन धर्म की रक्षा करें, सब गुरु के चरणों में उनका आशीर्वचन प्राप्त करें और सबके ऊपर भगवान वेद व्यास की महान कृपा बनी रहे और सब अपने जीवन में मंगलमय जीवन व्यतीत करें। महाराज जी, वेद व्यास गद्दी पर क्या कल कार्यक्रम है? व्यास गद्दी पर जो कार्यक्रम है, भगवान व्यास जी का जो आरती पूजा है वो होगी। भगवान का उत्सव मनाया जाएगा, सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। भगवान वेद व्यास जी के साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, भगवान को भोग लगाया जाएगा और जो भंडारा है वो चलेगा, सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा और सब लोग भगवान की गीत महिमा गाते हुए फिर सब अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। तीर्थ के पहला आश्रम में महंत नारायण दास, बाबा राम भजन दास उर्फ दरोगा बाबा के सानिध्य में गुरु दीक्षा, नीलकंठ आश्रम में बाबा विवेक दास, महंत बजरंग दास हनुमानगढ़ी, कालीपीठाधीश गोपाल शास्त्री कालीपीठ, विद्यानंद आश्रम, हरिहरानंद आश्रम में स्वामी हरिहरानंद सरस्वती व नगर के कई आश्रमों में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। पहला आश्रम महंत नारायण दास व बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी ने आई इंडिया को बताया। जय श्री सीताराम, वंदे गुरु परंपराम। हमारा भारत सदैव महत्व के प्रति समर्पित रहा है। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति समर्पण का पर्व है। आज के दिन शिष्यजन अपने मन, वचन और कर्म से अपने स्वत्व को गुरु के श्री चरणों में समर्पित करके और गुरु तत्व को आत्मसात करके जीवन को धन्य बनाते हैं। गुरुदेव के आदेशों, उपदेशों और उनके द्वारा अनुभूत प्रयोगों को अपने जीवन में उतार करके जीवन शैली को सहज बना लेते हैं, जीवन मार्ग को सहज बना लेते हैं। शिष्य गुरु की नादस संतान माना जाता है। माता पिता के द्वारा प्रदत्त शरीर के मरणोपरांत भी मेधा के रूप में गुरु प्राणों के साथ सुरक्षित रहता है। इसलिए ऐसे श्री गुरुदेव भगवान की शरण हमें जाना चाहिए। और हमारा राष्ट्र पूरे विश्व का गुरु माना जाता है, विश्व गुरु माना जाता है। हम सब का संकल्प होना चाहिए राष्ट्र को एक बार पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करके और गुरु तत्व से भारत को आच्छादित करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे गुरु परंपराम, सीतानाथ समारंभाम, रामानंदाचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्यम पर्यंताम, वंदे गुरु परंपराम। धन्यवाद। जय श्री राम। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। कल गुरु पादुका पूजन है। हम लोग अपने अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनका पूजन करते हैं। पहला आश्रम में भव्य गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी इसमें शामिल होकर के कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। जय श्री राम। उप जिलाधिकारी मिश्रिक अभिषेक शुक्ला ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि इस संबंध में सीओ के साथ बैठक कर सुरक्षा संबंधी तैयारियों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
पूर्व में जो समय निर्धारित किया गया था उसी के अनुसार महात्मागढ़ पूजन करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से आश्रम पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। आई इंडिया के लिए नैमिषारण्य से सुनीत पांडे की रिपोर्ट। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।